हाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बढ़िया सा वीडियो। तो कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं अनुभव से समझे जाते हैं। पाइनएप्पल शीरा या हलवा ऐसा ही एक स्वाद है, सरल लेकिन गहराई से भरा हुआ। ये रेसिपी उन पलों की याद दिलाती है जब घर में कोई खास अवसर होता था और रसोई से आती थी घी और पाइनएप्पल की खुशबू पूरे मोहल्ले को मधुर बना देती थी। अनानास की ताजगी, सूजी की कोमलता और घी की गर्माहट, ये तीनों मिला के बनाते हैं एक ऐसा व्यंजन जो सिर्फ पेट नहीं मन को भी तृप्त कर लेता था। आज हम इसी मिठाई या इसी हलवे की को बनाएंगे कि सिर्फ स्वाद और सादगी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अनानास पाइनएप्पल शीरा बनाने की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास अनानास यानी पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल को ऐसे कट करना है स्लाइसेस में और जो बाजू बाजू में क्रंची जो पार्ट रहता है उसे निकाल दीजिए, क्योंकि जब शीरा का आप खा लेंगे तब ये वाले पार्ट आपके मुंह में आ सकते हैं, तो उसे निकाल लीजिए। अब हमें क्या करना है, स्लाइसेस को बारीक बारीक कट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे स्लाइसेस एकदम बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब पाइनएप्पल कौन सा ले, पाइनएप्पल अच्छे से पका हुआ पाइनएप्पल ही यूज़ करें ताकि हमारे पाइनएप्पल एकदम मीठा मीठा रहे और हमारे शीरा एकदम खट्टा मीठा और टेस्टी बने। तो एकदम अच्छे से पका हुआ पाइनएप्पल ही यूज़ करना है। कच्चा वाला पाइनएप्पल यूज़ करोगे तो ज़्यादा खट्टा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे पाइनएप्पल मैं कट कर लेती हूँ। जितने बारीक आप इसे कट करोगे उतने अच्छे से हमारा जो पाइनएप्पल का शीरा है वो बनने वाला है। तो अच्छे से फाइनली चॉप आपको पाइनएप्पल करने हैं। अब हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है, इसके अंदर 1.5 कप पाइनएप्पल डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पाइनएप्पल डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप फिर से डाल दिया है, यानी 1.5 कप पाइनएप्पल यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर आपको डालना है आधा कप पानी। पानी डालने के बाद अब इसके अंदर जाएगी शक्कर। तो शक्कर कितनी डालनी है, 1/4 कप ऑफ शक्कर आपको इसके अंदर डालनी है। अगर खट्टा ज़्यादा आपका ये वाला पाइनएप्पल है तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं फिर से आपको क्वांटिटीज़ बता देती हूँ। 1.5 कप ऑफ पाइनएप्पल के जो टुकड़े हैं उसे ले लिया है, 1/2 कप ऑफ पानी आपने डाल दिया है और 1/4 कप ऑफ आपको शक्कर डालनी है। इससे कम या ज़्यादा आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक बार डाल दी हैं। अब जो बाउल है इसे आप गर्म करने के लिए रख दीजिए और इसे अच्छे से आपको 15 से 20 मिनट तक पका लेना है, जब तक कि वो पाइनएप्पल है अच्छे से पक ना जाए। तो इसे स्लो गैस के ऊपर ढक्कन रख के 15 से 20 मिनट तक पका लीजिए और 2-3 मिनट बाद ढक्कन खोल के इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो याद से 2 से 3 मिनट में इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। अब हमें क्या करना है, सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सूजी। तो यहाँ पे मैं 1 कप सूजी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जाड़ी वाली सूजी है तो भी चल सकती है, पर यहाँ पे मैंने बारीक वाली इस्तेमाल की है। इससे मुलायम हमारा शीरा एकदम बढ़िया से बनने वाला है। तो ये सूजी के थोड़ा सा मैं साफ़ करती हूँ, इसके अंदर कोई कंकड़ या कुछ चीज़ें होगी तो वैसे तो नहीं होती है, पर आपको चेक ज़रूर से करनी है। तो इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। बाकी आपके साथ में सारे मेजरमेंट्स परफेक्टली शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई डिफरेंट रेसिपी है या इसमें ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स है या क्वांटिटीज़ आपको चेंज करनी है तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले मैंने बनाना का शीरा भी डाला था, वो भी आप ज़रूर से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, कढ़ाई गरम करने रख दी। इसके अंदर मैंने तूप या घी नहीं डाला है, डायरेक्टली मैंने सूजी डाल दी है। अब सूजी को अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक भूनना है, ड्राई भूनना है, इसके अंदर घी नहीं डाल के। अब हमने पानी कितना इस्तेमाल करना है, पानी यहाँ पे 3 कप के लगभग आपको लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी लग सकता है। अगर आपकी सूजी थोड़ी सी मोटी वाली है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन होने लग गया था। अब इस टाइम के अंदर आपको इसके अंदर घी डालना है। तो घी कितना डालना है, 6 से 7 चम्मच आपको घी डालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले 3 से 4 चम्मच घी डाल के चेक कर लिया।
तो यहाँ पे इसके अंदर घी मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है, कंटिन्यूअसली इसे मिक्स करते रहना है। और जो बाजू में हमने पाइनएप्पल रखा है बॉईल होने के लिए, उसे भी 2 से 3 मिनट में अच्छे से ढक्कन ओपन करके इसे भी मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डनिश ब्राउन होने लगा है। इसे अच्छे से हमें पका लेना है, नहीं तो कच्चा कच्चा स्वाद रह जाता है हलवे में। तो इसे अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक पका लीजिए। तब तक आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच ऑफ घी इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लिया है। और जो हमने 3 कप पानी है उसे उबालने के लिए रख दिया है। इसके बाद हमने पाइनएप्पल भी 15 मिनट के लिए ढक्कन रख के रखा है। आप चाहे तो पाइनएप्पल कुकर में 1 सीटी लगाने के लिए भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइनएप्पल पहले ये देख सकते हैं पाइनएप्पल अच्छे से पक रहा है। इसे आपको क्या करना है, स्मैश करना है थोड़ी थोड़ी देर में, स्मैश करते करते, ताकि उसका पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर उतर जाए और हमारी जो शीरा है एकदम बढ़िया लग जाए पाइनएप्पल जैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पे जो सूजी थी उसे अच्छे से हमने भून लिया था, वो मैंने ले ली है। अब इसके अंदर आपको पानी डालना है, तो धीरे धीरे करके ही पानी डालना है। जो उबाला हुआ पानी है, हमने गर्म पानी है, वही डालना है। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 कप पानी इसके अंदर डाल दिया है। 1 कप पानी डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो और पानी इसके अंदर जा सकते हैं, हमने 3 कप गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं दूसरा कप पानी इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये दूसरा कप पानी भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालोगे तो लम्स नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने एक साथ यानी एक ही बार में सारा पानी डाल दिया था। तो 1 कप में आधा आधा कप करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लम्प हो गए थे, तो थोड़े देर से लम्स मैंने हाथ से ही ऐसे स्मैश करके निकाल दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और पानी इसके अंदर जा सकता है, तो 3rd कप भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो 3 कप पानी से अच्छे से हमारी सूजी फूल जाएगी और पकेगी भी बढ़िया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 3rd कप ऑफ पानी भी इसके अंदर डाल दिया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप हाफ क्वांटिटी ऑफ पानी करके डाल दीजिए, नहीं तो मेरे जैसे यहाँ पे लम्स बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का अच्छे से ये मिक्स हो गया है। इसके अंदर के लम्स हमने पूरी तरीके से निकाल दिए हैं। ये सूजी अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ढक्कन रख के 5 से 7 मिनट के लिए इसे सूजी को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से पक रही है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स थोड़े कट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे किशमिश यानी मनुका ले लिया है, इसे मैं बीच में कट कर रही हूँ। इसके बाद काजू 3 से 4 काजू ले लिए हैं, जिसे मैं कूट लूँगी। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम भी ले लिया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली है। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि पिस्ता है, तो आप ज़रूर से वो ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमें थोड़े से घी में इसे भून लेने हैं। तो 4 चम्मच ऑफ घी हमने जब सूजी फ्राई कर रहे थे तब डाला था। अब 2 चम्मच घी बच गया है, जो कि अब हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें जो सारे ड्राई फ्रूट्स है इसे अच्छे से भून लेंगे गोल्डनिश ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चम्मच ऑफ घी मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ। बाकी आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो सूजी को मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भाप के अंदर पकाया था। गैस हमने एकदम स्लो रखा था। तो ये सूजी अच्छे से पक गई है। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर आपको शक्कर डालनी है। तो शक्कर कितने डालनी है, 1/4 शक्कर हमने पाइनएप्पल के अंदर डाली है। पाइनएप्पल हमारा मीठा होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और हमने 1/4 जो शक्कर है अभी इसके अंदर डालने वाली है, यानी आधे कप ऑफ शक्कर डालेंगे 1 कप सूजी के लिए। तो आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शक्कर पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल दीजिए। बाकी मैंने आपको सारे क्वांटिटीज़ बता दी है, फिर से आपको बता देती हूँ। 1.5 कप ऑफ पाइनएप्पल हमने यूज़ किया था, उसके अंदर आधा कप ऑफ पानी डाला था, 1/4 कप ऑफ शुगर डाल के उसे हमने सिरप बनाने के लिए साइड में रख दिया था। सूजी हमने 1 कप ली है, उसके अंदर 3 कप ऑफ पानी डाला है। 4 से 5 चम्मच ऑफ घी में आपको सूजी भुननी है। फिर इसके अंदर 3 कप ऑफ पानी हमने डाला है। 3 कप से कम या ज़्यादा आपको लग सकता है। अब इसके अंदर मैंने शक्कर फिर से 1/4 कप डाल दी है, क्योंकि 1/4 कप हमने पहले ही पाइनएप्पल के अंदर डाल दी थी। तो इसके अंदर शक्कर मैंने डाल दी है। इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के फिर से इसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से सूजी रेडी हो गई है हमारी।
अब इसके अंदर हमने पाइनएप्पल भी डालना है, पर उससे पहले शक्कर डाली है, उसे अच्छे से पका लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे इसे ढक्कन रख के यहाँ पे इसे पका लेते हैं। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हमने कूट लिए थे और चॉप कर लिए थे उसे इस गर्मा गर्म घी के अंदर डाल देती हूँ। पहले तो बादाम डालेंगे, क्योंकि वो में हमारे जो बड़े बड़े जो ड्राई फ्रूट्स थे बादाम और काजू, उसे हम पहले डालेंगे और लास्ट में हम है रेजिन्स डालेंगे, क्योंकि रेजिन से झटपट ख़राब हो जाएंगे, तो उसे लास्ट में ही डालना प्रेफर करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले कैशू नट्स और फिर इसमें आलमंड्स यानी बादाम डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ जब तक कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है गोल्डनिश ब्राउन ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मैं गैस के ऊपर फिर से भून लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ रेजिन्स यानी किशमिश। किशमिश को भी अच्छे से हमें पका लेना है। बाकी गैस पे इसे रखने में अच्छे से देख लेना है, नहीं तो ये ख़राब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ गैस के ऊपर रख के। तब तक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने शक्कर डालने के बाद सूजी को ढक्कन रख के रख दिया था गरम होने के लिए, पकने के लिए। अब ये जो पाइनएप्पल है अच्छे से बन गया है। अब इसे मैंने गैस से निकाल दिया है 15 मिनट के बाद। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर यानी एडिबल जो खाने वाला फूड कलर है वो मैंने येलो कलर डाल दिया है। फूड कलर आप चाहे तो डालिए, अगर आप घर पे बना रहे हो तो ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हमारे पाइनएप्पल को आ गया है। इसे शुगर सिरप में ही पकाना है, इसे अच्छे से हमारे पाइनएप्पल का फ्लेवर हमारे शीरे को ज़रूर से लगता है। तो ये बढ़िया सी टिप्स मैंने आपसे साथ शेयर की है, वो ज़रूर से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से हमारी रेडी हो गई है। इसके अंदर जो हमने पाइनएप्पल का सिरप जैसे बनाया था उसे मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि पाइनएप्पल है अच्छे से हमारे हलवे के अंदर हर साइड में लग जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बाकी आप सभी को तो वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर से करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे रेसिपीज़ डाले हैं, तो वो भी ज़रूर से आप जाके देख लीजिए। बाकी कांदा भजी की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आ रही है, अब जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर से जाके देख लीजिए। इतनी बढ़िया कांदा भजी की रेसिपी है, आपको भी पसंद आएगी। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है हमने जो घी में भूनने के लिए रखे थे वो भी यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और पाइनएप्पल भी यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाल दिए है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जो पाइनएप्पल का शीरा है यहाँ पे मैंने पानी में बनाया है, आप चाहे तो मैं इसे दूध में भी बना के दिखा सकती हूँ। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि दूध में पाइनएप्पल शीरा बनता है कि नहीं बनता है तो वैसे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर से ट्राई करने वाली हूँ दूध में बनाया हुआ शीरा, ताकि वो और टेस्टी बने। बाकी ये शीरा भी टेस्टी बना था, पर दूध वाला और टेस्टी बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, तो मैं ज़रूर से ट्राई करने वाली हूँ। बाकी यहाँ पर मैं शीरा अच्छे से परोस लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारा पाइनएप्पल का शीरा, एक ऐसा स्वाद जो हर त्योहार हर खास मौके को और ख़ास बना देता है। इसे गर्मा गर्म परोसिए, चाहे नाश्ते की हो या मिठाई की तरह ही इसे परोसिए। तो ये एकदम मुलायम हमारा शीरा तैयार हो गया है, इसे मैं अब एंजॉय करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाकी अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग। ऐसे रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब